आज हम आप लोगों को एक दिल छू लेने वाली बातें बताएंगे। चलिए इस व्लॉग को एंड तक देखते हैं, क्या है इसमें बातें वो हम आप लोगों को बताएंगे। ये आप और हम जितने भी मेरी प्यारी प्यारी बहन है उसका ये कहानी हो सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। ऐसा होता है ना कि जिस घर में बचपन बीता वो बाप का घर कहलाया, और जिस घर में ब्याह के आई वो शौहर का घर कहलाया, है ना सही बात। तो आप लोग इस ब्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हर धूप छाँव सही जहाँ वो बेटा का घर कहलाया। सही है कि हर धूप छाँव सही वो बेटा का घर कहलाया। और सारी उम्र गुजर गई अपने उन घरों को संवारने में। आज पता चला वो मेरा तो कोई घर था ही नहीं। हकीकत है कि हम लड़कियों का कोई भी अपना घर नहीं होता है। जहाँ ब्याह के गए वो शौहर का घर कहलाया। जिस घर में बचपन बीता वो बाप का घर कहलाया। और जिस घर को हम संवारने में लगे हुए थे वो पता चला वो बेटे का घर है। मेरा कोई घर ही नहीं है। कोई बात नहीं है, अल्लाह बहुत बड़े हैं। तो आपका भी इसमें कहानी छुपा हुआ था ना, और मेरा भी कहानी छुपा हुआ था। तो हम दोनों बहन का इसमें सेम कहानी था। आप लोग बताइए क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं ना। तो सच्चाई यही है, हम लोग इस सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं। कितना भी कुछ भी कर ले नहीं सच्चाई बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम खाने में क्या बना रहे हैं। आज हम खाने में बना रहे भिंडी का भाजी, जो मेरे बच्चे लोग को बेहद ही पसंद है, बहुत पसंद है। हमें भी अच्छा लगता है खाने में। भिंडी का भाजी ऐसा है कि अब रोटी के साथ खा लो, कितना टेस्टी लगता है। और बनाने का सबका अंदाज भी अलग होता है। तो हम किस तरीके से बनाते हैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा फुल तरीका बताएंगे। चलिए इस ब्लॉग को एंड तक देख लीजिए। कुछ कमेंट का जवाब भी हम आप लोगों को इसी ब्लॉग में दे देंगे। तो हमने परसों जो हमने एक दिन, आप लोगों को तो पता ही, आप लोग तो मेरे रेगुलर बहन हो या रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरी फैमिली हो गए हैं। तो आप लोग को मेरा आधा से बेसी पूरा बात जानने का हक है। आधा क्यों जानिएगा, आपको पूरा बात जानने का हक है कि आप मेरी पूरी बातें को जानिए और हमें पहचानिए कि हम कौन हैं। हम तो कोई भी नहीं थे। आप हमें कभी नहीं देखे थे नहीं देखे होंगे, आप हमें कभी देखे ही नहीं होंगे। क्योंकि जब हम अभी 1-1.5 साल से हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं, फिर आप हमें पहचाने हैं कि हाँ हम हैं। तो मेरा नाम क्या है नहीं है वो आप लोगों को अब पता चला है। मेरे बच्चे कितने हैं, मेरे फैमिली में कौन सब हैं, मेरे ससुराल में कौन है, मेरे मैके में कौन है, ये अब आपको पता चला है। तो देखिए कैसे बनाए भिंडी, आप लोगों ने देखे। तो हमने साबुत लाल मिर्च और प्याज को हमने तेल में कड़कती और फड़कती तेल में डाल दिए हैं। इसे हम थोड़ा सा हल्का सा लाल होने देंगे, क्योंकि ये भिंडी जब लाल होएगा तो ये जो प्याज है वो भी इसमें अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो इसमें हमने डाल दिए। इसमें हल्का हल्का सा हमने मसाला भी डालना है। कौन सा मसाला डालना वो भी देख लीजिएगा, है ना। ऐसे भिंडी बनाया करिए, भिंडी का भाजी बहुत अच्छा लगता है। और एक भिंडी का भाजी बनता है जो एकदम कुरकुरा हो जाता है, वो बच्चे लोग को पसंद नहीं रहता। मम्मी ये कैसा बना दी, पॉपकॉर्न के जैसा। यार ला ये पॉपकॉर्न बन गया। हाँ मम्मी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे चलो कोई नहीं है, आज तुम्हें हम पॉपकॉर्न नहीं बना के देंगे, आज देंगे भिंडी का नरम नरम सॉफ्ट भाजी बना के, जो अच्छा लगेगा। तो एक दफ़ा हमने ऐसे बनाए हुए थे, बच्चे लोग को बेहद पसंद आया। फिर हमने अपना टेक्निक लगाए कि चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके बच्चे लोग को थोड़ा अलग तरीके से बना के देते हैं। तो इस तरीके का भिंडी का भाजी फिर बच्चे लोग को बेहद पसंद आया। तो चलिए बच्चे लोग जिसमें खुश रहेंगे हम भी खुश रहेंगे। तो हाँ, एक बहन का हम कमेंट का जवाब दे देते हैं। ऐसे ही हमने बोलते बोलते होते हैं ना कि क्या बोल देते हैं तो पता नहीं चलता है। मेरे साथ होता है कि बोलते बोलते हम कुछ भी बोल देते हैं। तो बोलते बोलते हम बोल दिए थे कि है ना अल्लाह, ऐसे बोल दिए थे क्या, अल्लाह देने वाले, ऐसे कुछ हम मेरे जबान से निकल गया होगा। तो एक बहन का उसी पर कमेंट आया हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, हमें दिल पे वो अच्छा लगा, हम उनसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुए। ये बात होता ना, एक बात होता है कि चलो जो बात हमें नहीं है पता, वो हमें बहुत कुछ पता चल गया इस वीडियो बनाते बनाते। आप लोगों को पता नहीं होगा, पर हम जिस दिन से वीडियो बनाए हैं कुछ बात ऐसा है कि जो बात हमें नहीं भी पता रहता है वो आप लोग हमें बता देते कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा ही होना चाहिए। इसमें गुस्सा होने वाला तो कोई बात ही नहीं है,
कि हम गुस्सा हो जाएंगे। हाँ वो है कि अल्लाह से हमने जो मांगे थे तो अल्लाह जैसे हाँ सही बोले, अल्लाह नवाजने वाले होते हैं, अल्लाह देने वाले में से होते हैं। तो हम क्या बोल दिए थे, हम ऐसे बोल दिए कि अल्लाह पता नहीं कैसे लेने वाले, ऐसे बोल दिए होंगे, कुछ है हमें पता नहीं है, निकल गया होगा ज़बान से। चलिए कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह तो सबको देते हैं, नवाजते हैं। अल्लाह मेरी भी झोली को भर दे खुशियों से, और जो हाजत है वो पूरा कर दे, है ना। अब सही है, चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ना, जैसे कि वॉइस ओवर करते करते ना बस कुछ से कुछ ज़बान से निकल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना। हम हमेशा नहीं बोलते हैं, आप लोग मेरे वीडियो को डेली देखते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा देखते हैं, तब मेरे थोड़ी थोड़ी लफ्ज़ को पकड़ रहे हैं कि आप ही आपने ऐसे बोल दिए थे। चलिए कोई नहीं, चलिए इस वीडियो में भी अगर कोई भी गलती निकल गया होगा तो आप बोलिएगा, फिर हम अगले वाली ब्लॉग में संभाल के बात करेंगे आप लोगों से। एक होता है ना कि अगर फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो सही है, सही निकलता है। अब एक है कि आप नहीं हैं, हम आपसे अकेले बातें कर रहे हैं, है ना। अभी जो हम आप वॉइस ओवर कर रहे हैं तो क्या हम अकेले बातें कर रहे हैं ना, मेरे पास अभी बच्चा है ना, मेरे हस्बैंड है, कुछ नहीं है, बस ये रूम है। रूम का हमने चारों तरफ से बंद कर लिए, पैक कर लिए रूम को, फिर हम अकेली हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे होता है ना, दिमाग में कुछ से कुछ हो जाता है, बातें जैसे कि आता है ना, बस ज़बान पे निकल जाता है। आप देखिए रोटी बनाए, तो आइए आप लोग भी मेरे हाथों का ये नरम नरम रोटी खाइए। हम ऐसे रोटी बनाते हैं, आप लोगों को कैसा लगा ये रोटी बनाने का मेरा अंदाज़। बहुत सारे हैं बहन जिनको हम देखे हैं कि जैसे तवा उतार के ना फिर वो उस पर गैस पे ही रोटी को सेकते हैं, पर ऐसे हमने यूट्यूब पे देखे तो उसको मना कर रहे थे कि डायरेक्ट रोटी गैस पे नहीं बनाना चाहिए, उससे कुछ बीमारी है। तो वैसे उस तरीके से हमने कभी भी नहीं रोटी बनाए, उस तरीके हमें रोटी बनाने आता ही नहीं है। अभी हमने जैसे रोटी बना रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। तो मेरा आदत है, तो जो आदत है तो वो तो आदत ही रहेगा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आज का कहानी बहुत अच्छा है, तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक देख लीजिएगा। ये था मेरा, जो आप लोगों ने उस शुरू से ब्लॉग देखिए, ये था रात का, हमने रात का खाना बनाए थे। तो उसमें क्या हो गया कि इतना रोटी बनाने, अब तो रोटी का हमने काट दिए वीडियो को, और गर्मी बहुत ज़्यादा था, इतना गर्मी था कि मत पूछिए। तो हम चले गए नहाने के लिए बाथरूम में ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो फिर जब हम आए तो ऐसे पूछ लिए थे कि आज खाने में क्या बनाएंगे, तो आज तो आप लोगों को पता ही चल गया था कि भिंडी का करेला का भाजी बनाए थे, रोटी बनाए थे। अब ये सब बनाते बनाते समझिए, ये सब ऐसा चीज़ है कि इसे भी थोड़ा सा भी आप रख के चूल्हे से और इस रूम उस रूम में भी नहीं जा सकते। चावल दाल बनाने के समय हो सकता है कि हाँ आप इधर उधर थोड़ा सा डोल जाइए या टहल लीजिए तो सही रहता। और ऐसा चीज़ बनाने में हमेशा उसमें समझिए हमने किचन में रेगुलर खड़ी रह गए, इतना गर्मी भयंकर तरीके से लगा हमको, फ़ौरन हम चले गए बाथरूम में। तो फिर हम जैसे नहा के आए, देखे तो यहाँ पे हस्बैंड क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपना सलाद उलाद काट रहे थे, आम काट पीट के सब रखे हुए थे और अंडा उंडा सब बनाए हुए थे। देखिए अपने भी पसीने में डूबे हुए। तो बोलेगा कि चलिए अच्छा काम किए, आज से आपका ये ड्यूटी लग गया है, आप जब भी आइएगा शाम में तो ये काम करिएगा। फिर हंसने लगे, ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि वहाँ से भी काम करके आते हैं धूप में पटपटाते। अब कैसे हो तो काम करेंगे, तो वहाँ पंखा तो नहीं लगा हुआ, एसी तो नहीं लगा हुआ है, तो गर्मी ही लगेगा। अब यहाँ पे बोले हम आते तो हम बना लेते, आप क्यों बनाने लगे। फिर बोले चलो कोई बात नहीं, हम देखे कितना रोटी बना रखी है, फिर भाजी है, फिर करेले का भाजी है, ये सब मेरे पसंद का था, तो इसीलिए सोचे चलो ये सब बना लेते। ये देखिए हमने सिर्फ ये रोटी बनाए हैं, ये हमने भाजी बनाए थे, और ये करेला का भाजी जो प्लेट में रखा हुआ। यहाँ आम भी काट के रखे, अंडा भी बनाए, फिर ऑमलेट भी तैयार किए, फिर सलाद भी बनाए, सब बना लिए। फिर हमने फटाफट से दस्तरखान लगाए, क्योंकि अभी हम आप लोगों को नहीं दिखाएंगे इस वजह से कि अभी हमने रात में जो नहाए तो टी शर्ट और हमने पैंट पहने रखे हैं। तो अब क्या देखिएगा, हमको देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी हम इस तरीके से आप लोगों के सामने नहीं आए, है ना। खाना पीना हो गया, रात में हम लोग सो गए, और जगने के बाद ही अगले दिन का व्लॉग है कि हमने मशीन लगा लिए कपड़े धुलने के लिए। 2-3 कपड़े थे, 2-3 करते करते ही समझिए इतने ढेर सारे हो जाते हैं कि फिर उलझन होने लगता है धोने में। तो यहाँ पर बस जो भी है बस इतना ही है। ये देखिए हस्बैंड जी का जो कपड़े हैं, कल जो काम करे थे तो इसी कपड़े में काम कर लिए, तो इतना गंदा है कि देखिए आप लोग खुद देखिए। अब इसे साफ़ कैसे करेंगे, इस पर फिर हमें मशीन तो धोएगा, फिर हाथ से भी इसे ब्रश भी इस पर लगाना पड़ जाएगा। चलिए ये देखिए जैसे मशीन लगा इसे लाइट कट गया। चलिए फिर मिलेंगे, अल्लाह।